यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जन जागरण की इसी कड़ी में आज फिर आप सबके सामने मैं जो देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो भी पार्टियां सत्ता में रही, किस प्रकार आम जनता के साथ उनका दोगला दुर्व्यवहार रहा, उस पर मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आज आपने देखा होगा कि अक्सर जो भी पार्टी चाहे प्रदेश में चाहे देश में सत्ता में आती है तो उनके चहेते जब जब उनके चहेतों की 12-25 होती है, उनके भी वारे न्यारे हो जाते हैं। वो चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे रोजगार का, चाहे व्यापार का, चाहे और किसी प्रकार का, वो चाहते हैं कि सभी प्रकार की सुविधाएं सिर्फ केवल और केवल हम ही को मिले और जो दूसरे हैं उनको मिले ना मिले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा आज देश की जनता के समक्ष एक बहुत ही बड़ा जो ये गंभीर मुद्दा है कि रोजगार जो प्रत्येक परिवार एक रोजगार की गारंटी हो, इसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश की जनता जिनको चुनकर प्रदेश व देश में सत्ता पर बिठाती है, क्या उनका उन राजनेताओं को यह बिल्कुल भी दायित्व नहीं बनता कि आप अपने चहेतों को छोड़कर जिनके के घरों से 10-10, 15-15, 5-5, 6-6 वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही इर्द गिर्द सत्ता में हम सब कुछ सुख भोगते रहें, नौकरी भी हम ही पाते रहें। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जब तक प्रत्येक परिवार एक रोजगार की गारंटी नहीं होगी, देश व प्रदेश की जो आम जनता है बेचारी जो बड़ी आशा भरी नज़रों से सत्ता में बैठे लोगों से यह उम्मीद करती है कि जिस प्रकार उनका केवल एक ही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्ता में कैसे रहें, हमारा परिवार जो विभिन्न मापदंडों से होकर कभी वो एमएलए कभी एमपी इस प्रकार बनने की जब उनकी चेष्टा होती, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या देश की आम जनता का केवल इतना ही कसूर है कि वो आपको चुनते और सत्ता में बिठा देते हैं? तो कुछ आपने 1 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में कोई योजना लागू कर दी, कुछ 2 करोड़ के लिए कर दी, कुछ 5 करोड़ के लिए कर दी, और जबकि असलियत है कि जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए, आम आदमियों के लिए बनती है, उसका 10% भी वास्तविक लोगों के पास जो उन सब योजनाओं के पात्र हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। यह तो पूर्व में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी ने भी ये कहा था, खुद माना था कि हम 1 रुपया योजनाओं के माध्यम से गरीब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आखिर तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे शेष रह जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम जो सरकारें हैं वो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करके उनका फर्ज ये बनता है कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, कोई भी हो, जो जिस प्रकार की क्षमता उसमें रोजगार की है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी प्रकार का कोई रोजगार हो, वो देने की गारंटी केवल और केवल सरकारों की है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जब तक अगर उनके स्वाभिमान को जिंदा रखना है तो हमें उनका हक देना होगा। और हक किस प्रकार से देना होगा कि जो बेचारे
झुग्गी झोपड़ी में रेंगते हुए और गरीब परिवार मेहनत मजदूरी करते हुए उनकी पीढ़ियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो खत्म हो जाती हैं। और कहीं कहीं कभी आप उनको ऊँट के मुंह में जीरे के समान थोड़ी बहुत नौकरी देते हैं, अपनी वाहवाही लूटते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजनेताओं की तो राजनीति में आते ही गरीबी पल में दूर हो जाती है, लेकिन जो बेचारे जो उस नौकरी के पात्र हैं, जो उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से, चाहे कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा कम है, चाहे कोई शारीरिक क्षमता के अनुसार कम है, तो जिस प्रकार की भी उसकी कोई योग्यता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें कम से कम 15,000 रुपये का प्रति महीने का उनकी जो रोजगार की जो वेतन की सीमा कम से कम 15,000 हो, जिससे एक परिवार से भी एक व्यक्ति अगर प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो तो कम से कम उसी हिसाब से वो चाहे बिल्कुल मजदूरी का ही काम करता हो, लेकिन प्रत्येक परिवार और एक रोजगार की गारंटी अगर होगी तो वो स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा और उसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी इस बात की आपको 101% आपको ये विश्वास दिलाती है कि मैं आप लोगों को इसके माध्यम से ये नहीं, पूर्व में जो सत्ता में रही उन पार्टियों की तरह मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो अमीर गरीब की खाई है और जो कम से कम झुग्गी झोपड़ी से लेकर फुटपाथ पर रहने वाले और जो मध्यम वर्ग है, जो भी कोई पात्र है, कम से कम प्रत्येक घर से प्रत्येक परिवार से एक रोजगार की गारंटी हर हाल में तय करने की और उसको पूरा करने की 100% हमारी इच्छा शक्ति है। तो जिसके लिए हमें बार बार ये देखना पड़ता है कि आज आपने सुना होगा कि उसको 2 रुपये किलो के हिसाब से 50 किलो अनाज दे दिया, कुछ उसको ये राय दे दी, कुछ उसको वो दे दी। मैं ये कहता हूँ कि सत्ता में बैठे लोगों को ये कतई नहीं बोलना चाहिए कि उनका जो एक हक है रोजगार देना सरकारों की जिम्मेवारी है, तो उनको अपने जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, न कि जिम्मेवारी से भागकर उनको खुद जिस प्रकार वो भटकते रहते हैं उसी प्रकार देश की जनता को भी वो भटकाते रहते हैं। क्या उनका ये दायित्व नहीं कि एक सीट खाली होती, जिस प्रकार वो चाहते हैं कि किसी प्रकार हमारी पार्टी का दोबारा से हमारे परिवार का या मेरा कोई चहेता दोबारा इस कुर्सी पर बैठे, तो क्या आप ये अपना दायित्व भूल जाते हैं कि आप नहीं देखते जब भी आप जाते हो गांव में शहरों में जिस प्रकार बेचारे निम्न स्तर पर रहते हुए अपने जीवन यापन की जो भरसक प्रयास करते हैं, उनका जीवन यापन कैसे सुधरे, वो सक्षम कैसे हों, वो खुशहाल जीवन कैसे जिएं, उसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि 100% जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। और देश तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक, मैंने बार बार इससे पूर्व सभी संदेशों के माध्यम से आपको बताया है कि जितने भी लोकतंत्र के जो मापदंड हैं, चारों स्तंभ हैं, वो सकारात्मक मिलकर जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो इसी प्रकार सिस्टम में और समाज में खामियां पैदा होती रहेंगी और देश की जनता अपने हकों से वह अपने अधिकारों से वंचित होती रहेगी। तो मेरा केवल एक ही प्रकाश इस बात पर मैं डालना चाहता हूँ कि प्रत्येक परिवार से एक रोजगार की गारंटी हमारी
एकमात्र ये कोशिश है कि जब परिवार सक्षम होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो वो देश के बारे में भी चिंतन करेगा और देश कैसे विकास के राह पर चले, इसके लिए तो वो 100% मन से तब तैयार होगा जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा। अन्यथा जब तक उसको 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होना पड़ेगा तो वो किसी भी प्रकार से वो अन्यथा और कोई चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सत्ता में बैठे लोगों से ये एक विनम्र गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार के पात्र हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर किस प्रकार पैदा हों, और अन्यथा वोट बैंक की राजनीति के लालच में कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, कभी उधर देश के एक कोने में, कभी दूसरे कोने में, इस प्रकार भागने से केवल और केवल आप खुद भ्रम में रहते हैं और देश की जनता को भ्रम की स्थिति में बांधे रखते हैं। मेरा तो केवल एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर, उसमें ज़्यादा रोज़गार के अवसर, इंडस्ट्री कैसे लगें और देश ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की गति को कैसे आगे बढ़ाए, जिससे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में रोज़गार के अवसर पैदा हों। जब तक रोज़गार के अवसर पैदा नहीं होंगे और देश उत्पादन क्षमता की ओर नहीं बढ़ेगा तो हम इसी प्रकार भ्रम की स्थिति में बने रहेंगे और देश की जो प्यारी जनता हो इसी प्रकार अपने हकों से वंचित होती रहेगी। तो मेरा दोबारा राजनेता जो सत्ता में बैठे हैं उनसे फिर गुजारिश कि प्रत्येक परिवार से एक रोज़गार की हर हाल में इस कोशिश को पूरा किया जाए, जिससे प्रत्येक परिवार अपने जो जीवन यापन है उसको स्वाभिमान से और इज्जत से अपनी ज़िंदगी की जो गुजर बसर है उसको जारी रख सके। धन्यवाद।